सरकार निकलनी है, सरकार निकलनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ क्रांति चौक औरंगाबाद। अब हिंदुस्तान की जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे हिंदुस्तान में उसके वीडियोस आप लोगों के सामने आए हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से पुलिस की लाठी का शिकार हुए स्टूडेंट, उसी के बाद में पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। सबकी नाराजगी ये है कि प्रोटेस्ट तो एक अपने जगह था, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, मासूम बच्चों पर जिस तरीके से लाठी का पुलिस का उपयोग किया गया, उसी के चलते अब औरंगाबाद शहर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वकील मैदान में यानी सड़कों पर उतर चुके हैं। स्टूडेंट की बात तो बात ठीक थी, लेकिन अब जो है वकील सड़कों पर उतर चुके हैं। उनकी ये नाराजगी है कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, एक शर्मसार वीडियो आज तक सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल को दहलाने वाले वीडियो है। अब यहाँ पर वकीलों का एक ही नारा है कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ये वकीलों का मानना है कि जिस तरह लाठीचार्ज हुई, ये संविधान का गला घोटने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है जनता के सामने रखेगी या फिर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। क्या इसी तरीके से औरंगाबाद शहर में या उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे? देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या वकील क्या कहते हैं, इसमें लॉयर क्या कहते हैं। देख रहा है दिल्ली में जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ में लाठीचार्ज हुआ, पूरा देश देख रहा है, जंतर मंतर को देख रहा है। आज वकील क्या मांग को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे? वकीलों ने अंग्रेजों के जमाने में आजादी की लड़ाई में पूरी ताकत के साथ सहभाग लिया था। महात्मा गांधी वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे और इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील थे। जब देश गुलामी में था, अंग्रेजों के कब्जे में था, तब हम लोग खामोश नहीं बैठे। आज तो देश फिर खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और देश की लोकशाही खतरे में है। और जिस तरीके से सरकार हमारे बच्चों के साथ बातचीत करने के बजाय और पेपर लीक को रोकने के बजाय उनके ऊपर, उनके सर पर लाठियां चला रही है, आंसू गैस बरसा रही है और उनके ऊपर पत्थर फेंक रही है और प्रधानमंत्री बातचीत करने के बजाय आधी रात को वीडियो दे रहे हैं, ये किसका, ये क्या हो रहा है? और इसलिए आज हमने मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद के हमारे वकील संघ के द्वारा यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हमने आयोजित किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी इसी तरह से प्रोटेस्ट किया। हम लोगों को ही लोकशाही को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा और हम लोग इसके आगे भी जब तक इस देश में लोकशाही फिर से प्रस्थापित नहीं होती, हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके माँ बाप से माफी मांगना चाहिए और परसों हमारी बच्चियों पर जो जिस बर्बरता के साथ अत्याचार किया गया, उनको जिस तरीके से छुआ गया, उनका विनय भंग किया गया, उनके बच्चों के सर फोड़े गए, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने अभी राजीनामा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। दिल्ली में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके आप भी एक लॉयर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की वो बात को सामने लाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, उनको ये कहना बिल्कुल भी उनके लिए अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा, उनको ये पहले कहा गया कि वहाँ की वीडियो आपको देखना चाहिए जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो जज साहब का ये कहना है
देखिए, मुझे वो वीडियो देखने के लिए वक्त नहीं है, मेरा टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। हम देश के इतने बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, इतने बड़ी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि एडवोकेट्स को भी रोड पर आना पड़ रहा है, स्टूडेंट को भी रोड पर आना पड़ रहा है। जिस तरह से वहां पर एक बच्ची को मारा गया, वो बच्ची की डेथ हो गई, ये पुलिस द्वारा उसकी हत्या की गई। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि हम उसे मुआवजा देंगे। मैं नरेंद्र मोदी साहब से ये कहूंगा कि आपके कोई मिनिस्टर को मार दिया जाए, आप मार दो वो मिनिस्टर को, जनता उसका मुआवजा देंगी। ऐसा मैं कहकर अपना गुस्सा जाहिर करूंगा सरकार पर। जैसे कि पहले भी देश की आजादी में वकीलों ने हमेशा से बहुत बड़ा रोल निभाया है, और आज जो आजादी पर और लोगों के फंडामेंटल राइट पे जो वायलेशन हुआ है, और सरकार जो अपने पावर का मिसयूज कर रही है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, आज हम स्टूडेंट्स का साथ देते हुए यहाँ पर जमा हुए। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है वो पीसफुल प्रोटेस्ट था और एक आइडियल प्रोटेस्ट की मिसाल था। इसका पुलिस ने जिस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करके लोगों के राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, अदर लीगल राइट्स का जो हनन किया है, जिस तरह के उन पर अत्याचार किया है, पुलिस कम और गुंडा ज्यादा नजर आ रही थी, उसके प्रोटेस्ट में हम स्टूडेंट के साथ यहाँ पे सब इकट्ठा हुए कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, सरकार सेक्युलरिज्म मेंटेन रखे, सरकार हमको करप्शन से आजादी दे, हमको हमारे हक और अधिकार के लिए इक्वालिटी से ट्रीट करे। गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे उसके लिए गवर्नमेंट के फंड हो, उनके लिए प्रोजेक्ट हो, ये नहीं चलेगा। हम देश के नागरिक हैं, हम सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए।